प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित। ठीक है, आज जो है हम लोग यह जानेंगे कि जो कक्षा 8 में गणित पढ़ते हैं उसमें कुल कितना अध्याय है और प्रत्येक अध्यायों का कितना नाम है। ठीक है ना, क्योंकि आज से जो है प्रत्येक दिन कक्षा 8 का गणित का भी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कक्षा 8 विषय गणित और पाठ्यक्रम। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें यह चीज़ पता होना चाहिए कि उस विषय में कुल कितने अध्याय हैं और उस अध्यायों का क्या नाम है। ठीक है ना, और जब ऐसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ उसके बारे में विशेष तौर से जानते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यही पढ़ने का तरीका है। और कोई भी अध्याय चालू करिए तो उस अभ्यास में आपको यह समझना चाहिए कि कितनी प्रश्नावलियां हैं और उसमें कुल कितने फार्मूला लगेंगे, नियम लगेंगे। और जब नियम और फार्मूला आपको पता होता है तो आप अच्छे तरीके से उसे क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, आज जो है हम कक्षा 8 जो विषय गणित है उसके बारे में मैं बस थोड़ा सा हल्का था उसके बारे में परिचय करा दूंगा। उसके बाद क्रमवार से एक एक प्रश्नावलियों को हम लोग क्या करेंगे और एक एक प्रश्नों को भी हल करेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न छोड़ा जाएगा, लेकिन नियम को बता करके ही आपको बनाया जाएगा और आपको 100% अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए देखिए, कक्षा 8 विषय गणित पाठ्यक्रम। ठीक, कुल अभ्यास कितना है? 18 अभ्यास है। ठीक है ना, जैसा कि आप पहले जान जाइए कि कक्षा 8 में जो आप गणित की किताब पढ़ते हैं उसमें कुल आपको 18 अभ्यास के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। जो सबसे पहले जैसे ही आप बुक को खोलेंगे, ठीक है ना, ये आपकी किताब है। ठीक है, यही आपकी किताब है। जैसे ही इस किताब को आप खोलेंगे तो आपको पहला अभ्यास मिलेगा जिसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि हमें इसमें संख्याओं के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब दूसरा अभ्यास का नंबर आता है तो ये वर्गमूल है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्गमूल। तो हम यह नहीं बता रहे हैं कि वर्गमूल कैसे हल होगा, मैं तो ये बता रहा हूं कि किस अभ्यास का क्या नाम है। ठीक है ना, और कौन कौन से अभ्यास पढ़ने हैं। तो मैंने 2 अभ्यास को बता दिया। तीसरा जैसे ही आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे उसका नाम है घनमूल। वर्गमूल और घनमूल दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह दोनों अभ्यासों को हल करने के लिए आपको खंड करने आना चाहिए। ठीक है, और भी तरीका है। उसके बाद देखिए सर्व समीका, इसमें जो है जो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस प्रकार के सूत्रों का इसमें प्रयोग होगा। और भी प्रयोग होगा लेकिन उसको मैं जब आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, आपको बीजीय व्यंजक दिया रहेगा और उसका भाग भी करना पड़ेगा और गुणनखंड की भी करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, समझिए। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ, देखिए कक्षा 8 की गणित की जो किताब है वह इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि अगर उसके चैप्टरों को आप अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं तो आप 70-75% हाई स्कूल के सिलेबस को आप हल कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं का खेल। इसमें जो है भरने के लिए आपको आएगा। ठीक है ना, गुणा, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, उसमें खाली जगह दे देगा और उसको भरना होगा। और भी अदर आएगा और इसमें बीजीय व्यंजकों का भाग आएगा और गुणनखंड आएगा। यह जो आपको अभ्यास नंबर जो 7 मिलेगा इसका नाम है युगपत समीकरण। ठीक है, इसमें 2 चर दिया रहेगा और 2 समीकरण दिया रहेगा और उन 2 समीकरणों को हल करके 2 चरों का मान निकालना होगा। अब देखिए अभ्यास 8 आता है जिसका नाम है वर्ग समीकरण। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है a² - b² के सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से जब आप पढ़ते हैं तो आते हैं अभ्यास नंबर 9 समानांतर रेखा। देखिए यह जो है आपको रेखा गणित से संबंधित चैप्टर है, समानांतर रेखा।
उसके बाद 10वां अध्याय जब पढ़ेंगे अभ्यास, तो उसका नाम है चतुर्भुज की रचना। इसमें चारों भुजाएं दी रहेगी, पूर्ण दिया रहेगा। आपको कहने का मतलब है कि इसमें चतुर्भुज की क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वाणिज्य गणित है, ठीक है ना, वाणिज्य गणित है। उसके बाद बैंकिंग, देखिए अभ्यास नंबर जो 12 है उसमें बैंकिंग है। बैंकिंग में आप यह जानेंगे कि बैंक के बारे में बढ़िया से जानेंगे कि खाता कितने प्रकार का होता है, चेक कितने प्रकार का होता है, खाता कैसे खोला जाता है, आप इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तमाम प्रकार की बातें आएंगी, ठीक है ना। बैंक क्यों जरूरी है, बैंक का कैसे विकास हुआ, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद वृत्त और चक्री चतुर्भुज, देखिए वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त के अंदर चतुर्भुज के बारे में आप पढ़ेंगे। वृत्त और चक्री चतुर्भुज एक इसमें अभ्यास मिलेगा, जिस अभ्यास 13 अभ्यास है। उसके बाद देखिए 14 जो अभ्यास है उसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त और चक्री चतुर्भुज से ही संबंधित होगा यह वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसमें ऐसी रेखाएं खींची जाएगी जो वृत्त को टच करके जाएगी। अब देखिए उसके बाद है सांख्यिकी, जिसमें आप पढ़ते हैं समानांतर माध्य के बारे में, ठीक है ना, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में, उसी को हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। और उसके बाद देखिए 16 नंबर अभ्यास जो आएगा उसका नाम है प्रायिकता। इसमें हेड टेल के बारे में पढ़ेंगे, और भी आएगा। प्रायिकता मतलब होता है देखिए संभावना, जिसके बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं। और 17 जो अभ्यास है इसका नाम है कार्तीय तल, जिसका एक नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो है चतुर्थांश को बना करके और उसमें बिंदु की स्थिति से संबंधित बातों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और देखिए यह हो गया अंतिम अभ्यास, जिसका 18 अभ्यास, और उसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 8 जो विषय गणित था उसमें 18 अभ्यास कुल था, और प्रत्येक अभ्यासों का मैंने नाम बताया कि पहला अभ्यास का क्या नाम है, दूसरा का क्या नाम है, तीसरा का, ऐसे करके 18 अभ्यासों का नाम मैंने बता दिया। एक चीज मैंने यह भी बताया कि लगभग किसमें क्या पढ़ेंगे, और यह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो लगभग मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका भी छोटा छोटा करके एक एक वीडियो बनाते रहें, ताकि आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ जाए। तो आपको क्लियर हो चुका है। और देखिए इसमें जो है कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो आपको कक्षा 10 में डायरेक्ट मिलेंगे। देखिए क्षेत्रमिति, इसका आपको पढ़ना है। बेलन शंकु गोला के बारे में पढ़ना है। देखिए कार्तीय तल, इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति है, अभ्यास नंबर शायद 7 होगा, ठीक है ना। छोड़िए उससे क्या मतलब है, प्रायिकता भी है आपके कक्षा 10 में, प्रायिकता भी है। और उसके बाद जो है यह सांख्यिकी, जिसको मैं कह रहा हूँ समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, यह भी जो है आपको कक्षा 10 में मिलेगा, ठीक है ना। और वृत्त मिलेगा, क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। और जैसे देखिए आपको यह बीज व्यंजकों का भाग और गुणनखंड मिलेगा। और उसके बाद युगपत समीकरण में, चलिए उससे हमको किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। हमको यह चीज समझना है कि आप समझ चुके हैं, तो बस मैं इसको लंबा नहीं करूंगा। और उसके बाद क्रमवार एक एक अभ्यासों का मैं, जैसे देखिए इसको जब पढ़ाना होगा ना, तो सबसे पहले हमसे इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि सर पहले सवाल हल कर दे। देखिए मैं सोचता हूँ कि पहले नियम समझिए, उसके सिस्टम को समझिए, उसमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं उसको समझिए, और उसके बाद प्रश्नावली को मैं हल करूंगा। तो चलिए अब मैं इसको यहीं से बंद करता हूं, और आप समझ लीजिए कि कक्षा 8 के गणित का भी आज से आपको एक एक वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा।